फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी सर्कमसेंटर निकालना है कोई ट्रायंगल का, तो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ एक ट्रायंगल। ट्रायंगल ए x1, y1 point, b x2, y2 point is x3, y3। बाहर नहीं निकल रहा है, मोटा मोटी x2, y3। तो अभी सर्कमसेंटर कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ, ये लॉजिक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस साइड का मिड पॉइंट निकलता हूँ, यहाँ से जो परपेंडिकुलर निकलेगा ये दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट इस सर्कमसेंटर। तो ये सर्कमसेंटर ये 90 डिग्री। तो सर्कमसेंटर से क्या होता है, आउटसाइड तीनों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो अगर ये सर्कमसेंटर है तो मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ तीनों साइड, तीनों पॉइंट, पॉइंट थोड़ा ड्राइंग बड़ा हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं ड्राइंग। मोटा मोटी जो हुआ, तो अभी दैट पॉइंट इज सर्कमसेंटर सी। यहाँ पर सी है, तो सी नहीं देके ओ देता हूँ, पॉइंट आउट कर लेता हूँ। ये पॉइंट है डी मान लिया। तो सर्कमसेंटर में फिर जो टारगेट है इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे, दैट पॉइंट इज। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक वही एक ही है, ये जो लाइन हुआ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ई पॉइंट का अगर बीसी बी इसी का रेशियो हमें मिले तो ई पॉइंट मिलेगा, ई पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं ओए और ओई का रेशियो निकल सकता हूँ तो मेरे को सेंटर मिल जाएगा, सर्कमसेंटर वो पॉइंट मिल जाएगा। फंडा एक ही है, इसी लॉजिक से हम लोग हर एक ट्रायंगल का चारों जो होता है सबको निकलता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पहला काम तो ये है कि अगर सर्कमसेंटर है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तो होना ही है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दैट इज इक्वल टू रेडियस बड़ा। सेकेंडली और एक चीज जो होगा, यहाँ से अगर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, एक सर्कल का मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ होता है तो ये सर्कल का अगर सेंटर ये है तो हम लोग को सर्कल का क्या जानकारी है, ये जो एंगल ए है, ये जो सेंटर है, सेंटर का सर्कल एंगल इज अ डबल ऑफ
that angle। तो ये 2a हुआ एंगल BOC इज इक्वल टू 2a हुआ। और एक देख रहा हूं यहां से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टरी हम लोग को ये देता है, ये भी है, इसको मैं अभी ऑफ कर रहा हूं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 90 डिग्री दोनों है, ये कॉमन साइड है, ये इक्वल दोनों साइड, कॉन्ग्रुएंसी है। तो हम बोल सकते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल BOC। अगर ये पूरा एंगल 2a है तो ये दोनों एंगल A होगा, यानी ये एंगल जो है ये एंगल इक्वल होगा A, ये एंगल भी इक्वल होगा A। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग निकल लिया। और एक फंडा भी हो सकता है, ये सर्कल का एक कॉर्ड का ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है। ये हम लोग को जानकारी है क्लास 9-10। खैर अभी हम वो तो निकल लिया। तो नेक्स्ट हमको चाहिए BE और EC का रेशियो। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। BE डिवाइडेड बाई EC दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये हम एक काम करते हैं, ऊपर में हाफ ऑफ B इंटू OD कर देता हूं, और नीचे भी हाफ ऑफ EC इंटू OD कर देता हूं। क्या किया? OD या OD हाफ हाफ, तो ये तो एक ही रहा BE बाई EC। लेकिन हमको क्या मिल गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ BOE, that is area of triangle BOE divided by ये ट्रायंगल का एरिया हुआ, इसी हाफ ऑफ ये है इसका बाहर में हो रहा है, लेकिन हाफ ऑफ इसी इंटू OD बेस इंटू हाइट। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल EOC। अभी पॉइंटर दूसरा तरफ लेके जा रहा हूं। ये एक साइन लॉ से एरिया ऑफ एंगल हम लोग लिखते हैं, क्या है? वो भी है हाफ ऑफ द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब ये हुआ BEOD ये ट्रायंगल का, तो OB इंटू OE, हाफ ऑफ OB इंटू OE इंटू इंक्लूडिंग एंगल, मतलब साइन ऑफ एंगल BOE डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ, इसका एंगल क्या होगा? EOC और एडजेसेंट साइड जो है OC इंटू OE इंटू एंगल साइन ऑफ एंगल इंक्लूडिंग एंगल EOC। यहां से क्या निकला? हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, OB भी रेडियस R है, OC भी रेडियस R है, यहाँ हम लोग लिख के रखते हैं। तो ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, OE कैंसिल हो रहा है, तो हमारा पास एंगल आया साइन BOE। अभी BOE क्या हो रहा है? व्हाट इज BOE? BOE
ई, ये एंगल क्या हो रहा है? अभी देखिए, व्हाट इज दैट एंगल? ये एंगल भी तो ये सी का डबल एंगल है, 2C। और ये एंगल भी तो ये सर्कल एंगल है, 2B। तो सेंटर में डबल एंगल होगा, 2B। ये है स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल जो है, अभी बीओ ई, उसको हम बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2C। तो ये एंगल हुआ यहाँ पर इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 2C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस, इसका भी उल्टा तरफ है, ये 2B। हमको चाहिए ये एंगल बी ओ सी, मतलब ये एंगल भी 180 डिग्री माइनस 2B। तो हमको मिला दैट एंगल इज साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 2C बाई साइन 2B। तो हमें ये रेशियो मिल गया। ये है साइन बी है साइन 2C, और ये रेशियो है साइन 2B। तो हमको ये पॉइंट आराम से मिल जा रहा है। क्या है ये पॉइंट? ई का कोऑर्डिनेट होगा साइन 2B इंटू x2 साइन 2B प्लस x3 साइन 2C डिवाइडेड बाय साइन 2B प्लस साइन 2C, एंड y कोऑर्डिनेट भी होगा y2 साइन 2B प्लस y3 साइन 2C डिवाइडेड बाय साइन 2B प्लस साइन 2C। दैट इज, ये लगाने बन गया, क्या हुआ साउंड, भगवान जाने। तो साइन, ये हुआ हम लोग का ई कोऑर्डिनेट। अभी हमें चाहिए इसका रेशियो, तो हमको वो कोऑर्डिनेट मिल जाए। कोई एक ही फंडा है, यहाँ पर साइन 2B से प्लस साइन 2C है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग समझ गया क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से वी मस्ट हैव, हमें साइन 2B प्लस साइन 2C डिवाइडेड बाई साइन 2A, इसका रेशियो चाहिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। ये क्या है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 2B प्लस 2C बाई 2 मतलब B प्लस C इंटू कॉस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस कॉस C माइनस डी बाई 2। तो 2B माइनस 2C बाई 2 मतलब B माइनस C डिवाइडेड बाई 2 साइन 2A मतलब 2 साइन A cos A। तो हमें साइन B प्लस C, A प्लस B प्लस C होता है पाई। तो B प्लस C क्या हुआ? पाई माइनस A। तो साइन B प्लस C क्या हुआ? साइन पाई माइनस A मतलब साइन A। तो हमें साइन A टू साइन B प्लस C कैंसिल कर देने से कोई असुविधा नहीं है। तो ये रेशियो जो है वो cos B माइनस C cos A का रेशियो का बराबर है। अगर हम लोग इस रेशियो को ये निकल पाता हूं तो हमें मिल जाएगा। तो और वो आना ही है, कैसे आएगा अभी वो डिस्कस करना है।
नेक्स्ट हमें चाहिए ओडी बाई ओबी कहां से मिलेगा? इसका कॉस ए का आप मान लीजिए कॉस ए क्या होगा? फ्रॉम ट्रायंगल ओबीडी से कॉस ए का मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज और एंगल का पास में बेस होगा, मतलब ओडी बाई ओबी। तो हम लोग को ओडी क्या मिल गया? ओडी इज इक्वल टू ओबी कॉस ए। ओबी मतलब आर, रेडियस, आर कॉस ए। ये निकल के रखे। ओडी हमें मिला। अभी फिर से हमें ये एंगल निकालना। ये एंगल क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं एंगल डीओई। आहिस्ता आहिस्ता देखे डीओई कैसे हमें मिलेगा। हमें मिलेगा ये पूरा एंगल डीओसी से हम माइनस कर दे रहे हैं एंगल दिस वन, दैट इज ईओसी। तभी हमको डीओई मिलेगा। तो ये क्या निकल रहा है? डीओसी मतलब एंगल ए। पहले ही निकल के रखे हम लोग डीओसी इक्वल टू एंगल ए। तो ये डीओसी एंगल ए है माइनस ईओसी को क्या लिखेंगे? दिस एंगल ईओसी। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है पाई माइनस टू बी। अगर हम पाई को लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी। तो क्या हुआ? ए माइनस, यहां से बी माइनस होगा, ए माइनस ए। अभी बी माइनस होगा तो ये प्लस बी हो गया और माइनस सी। एंगल हो गया बी माइनस सी। दिस एंगल इज बी माइनस सी। बहुत अच्छा। ये ट्रायंगल जो खाली निकलता है, इधर में बी है और इधर में सी है, बी माइनस। लॉजिकल। इधर में अगर करते तो उधर निकलता सी माइनस सी। मतलब कहीं साइड से आप करिए, आपको मिलना यही है। तो अभी बी माइनस सी मिला तो हम कॉस बी माइनस सी निकालते हैं। यहाँ पर कॉस बी माइनस सी, तो कॉस बी माइनस सी क्या होता है? व्हाट इज कॉस बी माइनस सी? दैट इज ओडी बाई ये एंगल तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओई। बेस क्या है? ओडी। ओडी बाई ओई। तो हमें मिल गया ओई। यहां से ओई हम क्या निकल के रखेंगे? ओडी है आर कॉस ए, और ये नीचे आएगा, मतलब कॉस बी माइनस सी। तो हमें अभी रेशियो क्या चाहिए? ओए इस टू ओई। तो निकलते हैं ओए बाई ओई, ओए इस टू ओई। तो क्या लिखेंगे? ओए मतलब ये भी आर रेडियस, ओए मतलब आर पहले से ही जानकारी है, आर बाई आर कॉस ए डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा कॉस बी माइनस सी। आर आर कैंसिल, तो हमारा पास आया
cos b minus c by cos a, that is your ratio, जो हमको यहाँ निकल के रखे है cos b minus c by cos a, और वो कहाँ से आता है, इससे, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं that is equal to sin 2b plus sin 2c divided by sin 2a, निकल के ही रखे हैं यहाँ पहले, तो हमारा ये रेशियो निकल गया, that is sin 2a sin 2b plus sin 2c is 2, इसका sin 2a, तो हमारा पास o कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वो o कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, डी कोऑर्डिनेट निकल के रहा कहाँ, वेयर इज डी कोऑर्डिनेट, ये ई कोऑर्डिनेट, इसका साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये कट जाएगा b प्लस सी, तो ये बचेगा, तो कोई एक ही काम, और साइन 2a x1 का साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c होल डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, कॉमन y कोऑर्डिनेट होगा y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c whole divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, and that is your o coordinate, हमने आराम से निकल दिया, करने क्या पड़ा, वही है कि पहले तुम ये b/2 इसी निकालो रेशियो, तो तुमको ई कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसके बाद तुम्हें OA और OE का रेशियो निकालो तो तुमको O कोऑर्डिनेट मिलेगा, बार बार हर एक ट्रायंगल में, चारों ट्रायंगल हम लोग ये निकाले हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, चारों में सेम प्रोसेस, कुछ नहीं है, ये लॉजिक को खाली पकड़ना होता है। अब इसका और एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख दे रहा हूं, उसमें रेशियो होता है a cos a b cos b, मतलब उसका कोऑर्डिनेट होगा a x1 cos a प्लस b x2 cos b प्लस c x2 cos c होल डिवाइडेड बाय रेशियो है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, और इस y कोऑर्डिनेट इसी सब से होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो काम है हमको आना चाहिए कैसे ये करना है, तो चलते हैं आज के लिए, फिर और एक बचा है क्या 9.7, बहुत अच्छा चीज है, उसके बारे में नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।